नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। गुजरात में भाजपा की सियासी जड़ें काफी मजबूत मानी जाती हैं। यही वजह है कि गुजरात में पिछले तकरीबन 26 साल से बीजेपी प्रदेश की सत्ता पर काबिज है। इस दौरान दिल्ली में कई सरकारें बदली और प्रदेश के सियासी मुद्दे भी बदले, लेकिन नहीं बदला तो गुजरात में कायम हुआ बीजेपी का राज। इस दौरान कांग्रेस ने कई मौकों पर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी की और कड़ी टक्कर भी दी, लेकिन सत्ता से बीजेपी को बाहर नहीं कर सकी। लेकिन अब आरएसएस के दिग्गज रहे पूर्व भाजपाई और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री ने ही बीजेपी को गुजरात में सत्ता से बाहर करने का बीड़ा उठाया है। जी हां, और ये दावा किया है कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों में वो बीजेपी को प्रदेश की सत्ता से बेदखल कर देंगे। दरअसल 84 वर्ष की आयु पूरी कर चुके शंकर सिंह वाघेला ने एक बार फिर सक्रिय राजनीति में एंट्री की है। जी हां, भाजपा का बड़ा चेहरा रह चुके पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने पिछले दिनों ही अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी का प्रजा जो शक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीएसडीपी लॉन्च की थी। अब शंकर सिंह वाघेला ने यह दावा किया है कि वो 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराकर सत्ता से बाहर करेंगे। 84 साल के हो चुके शंकर सिंह वाघेला का कहना है कि शो चलता रहना चाहिए, मेरा लक्ष्य साल 2027 में बीजेपी को हटाना है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि बड़ी ब्रांड इमेज होना जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छे नेताओं का चयन करना चाहिए। विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन या बीजेपी के साथ गठबंधन के सवाल पर वाघेला ने कहा कि आज यदि आपको किसी सरकार के खिलाफ लड़ना है तो वह है बीजेपी। उसकी ज्यादतियों और उसके अहंकार से लड़ाई है। ऐसे में जो भी किया जाएगा वह बीजेपी के खिलाफ होगा। पूर्व बीजेपी नेता ने साफ तौर पर कहा कि हम कांग्रेस या बीजेपी विरोधी अभियान नहीं चलाएंगे, मोदी और अमित शाह जैसे नेताओं को गाली नहीं देंगे, बीजेपी को भी गाली नहीं देंगे। हमें मुद्दों पर बात करनी चाहिए, जैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई। इस तरह के तमाम जो मुद्दे हैं इस पर हमें बात करनी चाहिए। इस दौरान शंकर सिंह वाघेला ने कहा कि नेतृत्व के लिए आपके अंदर लालू प्रसाद यादव के गुण होने चाहिए। अरविंद केजरीवाल जैसे प्रभावित होने के सवाल पर वाघेला ने कहा कि मेरा मानना है कि नौकरशाह कभी राजनेता नहीं बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं गुजरात में राजनीतिक शून्य को भरूंगा। वहीं अपनी पार्टी यानी कि प्रजा शक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी में भूमिका के सवाल पर वाघेला ने कहा कि मैं मुख्य भूमिका निभाऊंगा। हमारे पास युवा नेता होंगे और मैं उनका मार्गदर्शन करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी समझ से जब तक मैं वहां हूं, बीजेपी हमारे लिए कोई समस्या पैदा नहीं करेगी। बीजेपी के किसी भी विधायक ने मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा। आज तक मेरे प्रति स्नेह है। आपको बता दें कि शंकर सिंह वाघेला लंबे वक्त तक भाजपा में रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं। यही नहीं, वाघेला गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी भी संभाल चुके हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। आरएसएस से जुड़े वाघेला ने 1970 के दशक में जनता पार्टी के साथ अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। इसके बाद वे बीजेपी में शामिल हो गए। साल 1996 में पूर्व सीएम केशुभाई पटेल के साथ झगड़े के बाद वे 48 विधायकों के साथ बीजेपी से अलग हो गए और राष्ट्रीय जनता पार्टी यानी कि आरजेपी बनाई। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में सीएम की कुर्सी संभाली। 1999 में उन्होंने आरजेपी का कांग्रेस में विलय कर दिया। वाघेला को गुजरात कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया। साल 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में वाघेला मनमोहन सिंह की कैबिनेट में मंत्री भी रहे। साल 2017 तक कांग्रेस में रहने के बाद राज्यसभा चुनाव के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसके बाद वाघेला ने नई पार्टी जन विकल्प मोर्चा बनाई। बाद में साल 2019 में वाघेला एनसीपी में शामिल हो गए और इसके महासचिव बने, लेकिन एक साल के भीतर ही उन्होंने पद छोड़ दिया। वाघेला पिछले काफी वक्त से गुजरात की राजनीति में हाशिए पर थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अब इसी बढ़ती उम्र में वाघेला नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि वाघेला के लिए यह करना आसान नहीं है, क्योंकि वो ऐसे वक्त में राजनीति में फिर से एक्टिव हो रहे हैं जब गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा बाकी राजनीतिक दलों के लिए बहुत ज्यादा स्पेस नहीं बचा है। बीजेपी साल 1998 से लगातार गुजरात की सत्ता में है और पिछले विधानसभा चुनाव में तो उसने कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया था। 182 सीटों वाले गुजरात में बीजेपी के 156 सीटों पर जीत दर्ज की गई थी और कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें मिली थी। राज्य की 26 से 25 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास हैं और इससे पता चलता है कि बीजेपी यहां बहुत मजबूत है। हालांकि वाघेला की पार्टी
पीएसडीपी ने अपने घोषणा पत्र में कई घोषणाएं भी की हैं, जिनमें शराबबंदी खत्म करने, नई आबकारी नीति लाने, स्वास्थ्य बीमा, स्नातकोत्तर स्तर तक मुफ्त शिक्षा, बेरोजगारी भत्ता और किसानों के लिए कर्ज माफी का वादा शामिल है। फिलहाल शंकर सिंह वाघेला के लिए राह आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने 26 साल से गुजरात की सत्ता पर काबिज बीजेपी को साल 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर करने का दावा कर दिया है। अब देखना यह है कि चुनावों में वो क्या असर दिखा पाते हैं। फिलहाल ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों को देखने और जानने के लिए देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।